जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको आरआरसी ग्रुप डी की मुंबई वेस्टर्न रेलवे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। ये कट ऑफ जिन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, हमने इन सभी फैक्टर्स पर एनालिसिस किया और ग्रुप डी की 2018 की वैकेंसी से कंपैरिजन करके इस बार किस तरीके से कंपटीशन 2018 से अलग है और कितना कम है, हम आपको विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। वीडियो के प्रारंभ में ही हम आपको बता दें कि यदि आपने इस जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इन फैक्टर्स को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी में। इस जोन में कंपटीशन कितना था और हम आपको बता दें 2018 में आरआरबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, क्योंकि आप समझ लीजिए इसीलिए ये अहमदाबाद जोन में आ रहा था। और इस बार क्योंकि आरआरसी कंडक्ट करा रहा है उसके तहत है, तो इसीलिए ये वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में आ रहा है। तो जिन बच्चों का ये डाउट था उसको हम क्लियर कर दें। अब हम बात करते हैं कि 2018 में किस तरीके का कंपटीशन था और पदों की संख्या कितनी थी, फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था और एक सीट पर कंपटीशन कितना था। क्योंकि आप समझ लीजिए 2018 की जो वैकेंसी थी ये काफ़ी समय बाद रेलवे में आई थी। 2013 के बाद 2018 में लगभग 5 साल का वैकेंसी गैप था, इसलिए क्वालिटी बेस्ड क्रिमिनली बच्चों का काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर था कंपटीशन ज़्यादा रहने का। तो इसमें जो इस बार पदों की संख्या थी वो 6087 थी और फॉर्म अप्लाई लगभग 17.5 लाख के लगभग हुआ था। इसलिए इस पर जो एक सीट पर कंपटीशन था वो लगभग 300 बच्चों का था, 290 बच्चों का। ये काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था एक सीट पर, और इसीलिए इस बार मतलब जो कट ऑफ थी इतना ज़्यादा आपको देखने को मिली थी। अब आप देख सकते हैं कि जब कंपटीशन इतना अधिक था तो इस जोन में कम्युनिटी वाइज कट ऑफ कितनी गई थी, आप इसको पहले देख सकते हैं। इसमें जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी वो 71 नंबर गई थी, ओबीसी की 66.77 और एससी की 60.85 और एसटी की 57.85, इतना कम्युनिटी वाइज इनकी कट ऑफ गई हुई थी। अब आप देख लीजिए 2021 में कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कट ऑफ कम रहेगी और क्यों हम कह रहे हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। इन सभी विषयों पर आप पहले तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट जो फैक्टर है उसको आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका जो फर्स्ट है, जब फॉर्म अप्लाई हुआ तो क्योंकि पदों की संख्या वेस्टर्न रेलवे मुंबई में इस बार सबसे ज़्यादा रही, सभी जोन्स में सबसे ज़्यादा पदों की संख्या वेस्टर्न रेलवे में रही। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में काफ़ी ज़्यादा पदों की संख्या रही। हम अगर पदों की संख्या की बात करें तो 10,734 अकेले वेस्टर्न रेलवे मुंबई में रही और फॉर्म अप्लाई लगभग 10 लाख। आप समझिए जब 6,000 पदों की संख्या थी तब फॉर्म अप्लाई 18 लाख के लगभग हुआ था। और इस बार जब पदों की संख्या इतना ज़्यादा है और फॉर्म अप्लाई 10 लाख के लगभग ही हुआ, इसलिए इस बार जो एक सीट पर कंपटीशन था, जो पर सीट कंपटीशन था वो लगभग 92 बच्चों का ही रहा। तो 92 बच्चों का जब इस बार इतना कम कंपटीशन है तो फर्स्ट तो ये आपका फॉर्म अप्लाई में ही लगभग 3.5 से 4 गुना कंपटीशन कम हो जाता है। पहला आपका सबसे बड़ा फैक्टर यही हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि 92 और 290 में कितना अंतर होता है। ये तो फॉर्म अप्लाई के समय ही हमने आपको बताया कंपटीशन इतना कम हो गया था। अब हम आपको बता दें, जबकि ये एक छोटा सा फैक्टर है, इस वैकेंसी के बारे में और सारे जो फैक्टर हैं वो कहीं अधिक प्रभावशाली हैं इस वैकेंसी के संदर्भ में। आप अब हम जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है उस पर बात करते हैं। इन सभी फैक्टर्स पर कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रभाव डालेंगे जो कट ऑफ हमारी आने वाली है। फर्स्ट जो हमारा है प्रेजेंटी में कमी। आप समझ लीजिए इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपने देखा कितना कम प्रेजेंटी रही। इसका सबसे बड़ा कारण इतना ज़्यादा एग्ज़ाम गैप था और प्रेजेंटी में कमी रहने का कई और भी कारण है, कोविड सिचुएशन, कई चीज़ें हैं, हम आपको विस्तृत में बताएंगे। एक एक पॉइंट वाइज हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा प्रेजेंटी में कमी है, एनटीपीसी में हम आपको बता दें 45 से 50% ही प्रेजेंटी रही। ये बहुत बड़ा फैक्टर था क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम ग्रुप डी में जो ऑलरेडी सिलेक्ट बच्चे हैं, जो और विभिन्न स्टेट की पुलिस में कई सारे ऐसे बच्चे जो और कहीं कहीं पर सिलेक्ट हैं, उन्होंने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया। जबकि इसका जो एग्ज़ाम है, जो ऑलरेडी किसी स्टेट के पुलिस में या ग्रुप डी में सिलेक्ट हैं, वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं देने वाले। तो इसलिए इसकी जो प्रेजेंटी है और एनटीपीसी के एग्ज़ाम से लगभग 8 से 10 महीने, आप ये भी देखिए कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद जो बीच में लॉकडाउन लगा, इसके बाद का जो ये गैप है ये 8 से 10 महीने का हो जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इससे प्रेजेंटी में कमी और भी कम हो जाएगी और इसकी प्रेजेंटी आप समझ लीजिए 40 से 45% ही रहने वाली है।
अब आप देखिए कि 90 बच्चे केवल थे फॉर्म अप्लाई के समय, और जब ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट होंगे वही कंपटीशन को बढ़ाते और घटाते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले बच्चों की संख्या अगर हम 90 का 45% निकालें तो 40 होता है, लगभग 40 बच्चे इस बार एग्ज़ाम में बैठे हैं। अगर हम देख लें कि 400 बच्चों में और 40, अगर हमारा जो पिछली बार का कंपटीशन था 400 बच्चों का था, वो घटकर जब 40 बच्चों का हो जाता है तो कितना अच्छा चांस है, आप खुद ही समझ सकते हैं कितना गोल्डन चांस है। सेकंड जो हमारा है कोविड सिचुएशन, ये आप समझ लीजिए पिछले 100 वर्षों में कोई भी ऐसी महामारी नहीं थी जिससे इतने बड़े परिप्रेक्ष्य में चीज़ें प्रभावित हुई हों। एक बड़े स्तर पर लॉकडाउन लगा, संपूर्ण लॉकडाउन लगा, विभिन्न स्टेटों में लगा, पूरे भारत में लगा। इससे जो पढ़ाई थी वो कई बार प्रभावित हुई, और ये एक बार नहीं हुआ, 2020 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ, क्योंकि वैकेंसी हमारी 2019 की है। 2.5 साल के एग्ज़ाम गैप में ये कोविड सिचुएशन बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे लाइब्रेरीज और जो हमारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट और बच्चे जो जगह जगह पर रह के पढ़ाई करते थे, वो सब कुछ इससे प्रभावित हुआ। इससे ये बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ कम जाने का। बहुत कम बच्चे ही बचे हैं जो पेशेंस से अभी भी तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं और जिन्होंने इस जोन से फॉर्म फिलअप किया है और अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन तो लगभग श्योर, आप समझ सकते हैं। अब हम अगला जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है मैक्सिमम पदों की संख्या। मैक्सिमम पदों की संख्या, क्योंकि इस बार इस जोन में ऐतिहासिक पदों की संख्या, इतना ज़्यादा पदों की संख्या इससे पहले कभी नहीं थी, और एग्ज़ाम गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम गैप से आप समझ सकते हैं कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं और जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बीच का जो समय होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा है इस वैकेंसी के लिए। क्योंकि आप समझ लीजिए 2019 में ये फॉर्म अप्लाई हुआ था अप्रैल मंथ में, और 2021 अप्रैल मंथ बीत गया, लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया गया। तो उसे 2.5 साल कम से कम इसको लगने वाला है, 2.5 वर्ष से प्लस जो है समय लगेगा एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा एग्ज़ाम गैप होता है किसी भी वैकेंसी को, तो उसमें जो कट ऑफ होती है उतना कम जाती है, इसके लिए ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है कम फॉर्म अप्लाई, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और फॉर्म अप्लाई काफ़ी कम हुई है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जब दोनों एक साथ होता है तो जो एक सीट पर कंपटीशन होता है, पर सीट कैंडिडेट होते हैं, उनकी संख्या घट जाती है, और ये इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए इसमें पर सीट कैंडिडेट की संख्या इतना कम देखने को मिल रही है। फॉर्म भी काफ़ी कम इस बार इसमें फिलअप हुए हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि और ये हमारा फैक्टर है क्वालिटी बेस्ड बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाना। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो क्वालिटी बेस्ड बच्चे थे, क्योंकि आप समझ लीजिए 2013, इससे पहले जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी 2018 के पहले, वो 2013 में थी। 2013 से 2018 के बीच बहुत सारे बच्चे जो विभिन्न डिग्री डिप्लोमा लिए हुए हैं, जो इंडिविजुअली केवल रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 साल के बीच में रेलवे में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं थी। तो ये वैकेंसी जब ग्रुप डी की आई तो काफ़ी समय से बच्चे जो है कलेक्ट हुए थे, काफ़ी समय के बच्चे, तो इसलिए क्वालिटी बेस्ड बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें 62,000 ग्रुप डी के पद आए 2018 में, 64,000 एलपी के आए, 14,000 के एटलीस्ट जो है जेई के पद थे। तो कुल टोटल 1.5 लाख के एटलीस्ट वैकेंसी इसमें जो है, उसके बाद जो है भर्ती हुए बच्चे। तो इससे क्वालिटी बेस्ड बच्चे पहले से ही जा चुके हैं, उन बच्चों ने इसमें भी फॉर्म फिलअप किया है, तो ये वो बच्चे जा चुके हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला। अब हम जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हम अभी तक हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैक्सिमम रा मार्क्स के आधार पर तैयार की है। अगर आप इतना रा मार्क्स गेन करते हैं तो आप श्योर हो जाइए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआर के लिए 55 से 60 नंबर, अगर आप इतना रा मार्क्स लाते हैं तो आप एकदम सेफ हैं। ओबीसी 52 से 56, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि ओबीसी में इस बार जो है कैंडिडेट ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया है। और एससी कैटेगरी के लिए 48 से 54 काफ़ी सेफ है। एसटी के लिए 54 से 58, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है इस बार 50 से 52, एकदम आप इसको सेफ समझ सकते हैं। ये आपके मैक्सिमम रा मार्क्स हैं, आप इतना लाइए और सिलेक्शन आप ले जाइए। इसके बाद जो हमारा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए, क्योंकि इस बार का कंपटीशन काफ़ी कम है। आपने विभिन्न फैक्टर से आपको समझ गए होंगे, और आपके लिए ये गोल्डन चांस है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वीडियो वही बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक धैर्य के साथ पढ़ाई जारी रखी है, जो इसलिए इस बार आप लोगों को सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मुंबई सेंट्रल रेलवे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देंगे, क्योंकि इस जोन में भी स्थितियाँ कुछ इसी प्रकार हैं और कंपटीशन काफ़ी कम है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। जय हिंद।